डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम नायब सैनी बोले, सिरसा के विकास के लिए करोड़ों का बजट आया, हालात सुधरेंगे। कुलदीप बिश्नोई पर चुप्पी, विधायक सेठिया को टाला। हरियाणा के 3 जिलों में HTT परीक्षा नहीं होगी, अभ्यर्थियों को पड़ोसी जिलों में जाना होगा। 760 केंद्रों पर 2 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। भिवानी में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा SIR मुद्दे पर विपक्ष जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा। रोहतक में थाने के सामने कांग्रेस विधायक कबीर बत्रा के कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दरवाजों शीशों में दर्शी गोलियां, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा में अगले 2 दिन आंधी बारिश से येलो अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, कई जिलों में गर्मी बरकरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में कुल 19 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 6000 से अधिक परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देंगे। इस बार परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोकॉपी की दुकानों को बंद रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। नीट परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां, कितने सेंटर बनाए गए हैं और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जी बिल्कुल, नीट की जो परीक्षा है परसों, उसमें जो है हमारे 19 सेंटर हैं फरीदाबाद ज़िले में, और सभी सेंटर में करीब 300 से 350 स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं जो अपीयर करेंगे। इसकी जो तैयारी है वो पूरी तरह से की जा रही है। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जो पुलिस की ड्यूटीज़ है वो हर सेंटर पे लगी है। इस बार एक चेंज भी हुआ है कि फ्रिस्किंग के लिए पिछले बार एजेंसी एक बाहर से भी आती है और साथ में पुलिस की ड्यूटीज़ भी लगेंगी फ्रिस्किंग में, सेकेंड लेयर की तरह। साथ में जो कैंडिडेट्स हैं फ्रिस्किंग के बाद जो है उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होगी, बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर के थ्रू आइडेंटिटी चेक करने के लिए। और इसके अलावा CCTV कैमरास के भी जो अरेंजमेंट है वो भी हर सेंटर्स में की जा रही है पूर्ण रूप से। सभी सेंटर्स चेक किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेडीनेस के लिए, यानी अगर स्टूडेंट वहाँ आते हैं तो एक अच्छा, एक स्मूथ एनवायरनमेंट रहे। तो गर्मी के मौसम में फैंस वर्किंग हो, टेबल फर्नीचर प्रॉपर हो, वॉशरूम्स प्रॉपर हो, पानी की व्यवस्था प्रॉपर हो, और साथ में वॉल क्लॉक वगैरह भी हो ताकि उनको असिस्टेंस मिले। इसके अलावा जो हम इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा वहाँ पे हर सेंटर में एक ORS डेस्क भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं गर्मी के मौसम को देखते हुए। साथ में एम्बुलेंसेस भी मैप्ड होंगी, अगर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन होगी तो प्रशासन रेडी है। इसके अलावा हमने जो ड्यूटीज़ लगाई है वो ट्रांजिट ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी है, जो सेफ कस्टडी में, यानी कि जो गाड़ी है वो सरकारी गाड़ी में CAPF पर्सनल के साथ जो है डेजिग्नेटेड सेंटर से पेपर ले जाएंगे अंडर प्रॉपर सिक्योरिटी एंड एस्कॉर्ट। इसके अलावा जो हर सेंटर में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंटेड हैं, और साथ में सेंटर्स के रेडियस के आसपास 163 के ऑर्डर्स भी इशूड है कि कोई भी फोटोस्टैट या कॉपिंग मशीन या ये अलाउड नहीं है विसिनिटी में। तो ये सब भी जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स भी असाइंड है सेंटर्स में जो HCS रैंक ऑफिसर्स हैं पुलिस डिप्लॉयमेंट के अलावा। नीलोखेड़ी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बिहार से रोजगार की तलाश में आए एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के 15 वर्षीय बेटे आकाश, जो किराए के मकान में रहता था, संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला। शुक्रवार शाम को घर में कोई नहीं था, तभी आकाश ने यह खौफनाक कदम उठाया। जब परिजन लौटे तो उन्होंने बेटे को फंदे पर झूलते देखा, जिससे उनकी चीख निकल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच अधिकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया या आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है।
CHC प्रावडी से सूचना आई थी कि आकाश नाम के लड़के ने हैंगिंग में एक्सपायर हो गया है। तो हम मौके पे गए तो वहां से डेड बॉडी को लेकर मोर्चरी हाउस हमने रखवा दिया है पोस्टमार्टम के लिए। उनके पिताजी ने अभी अपने बयान देने से मना कर दिया, अगर हम परिवार से सलाह मशवरा करके सुबह देंगे। बाकी जो हमें पता लगा है गुप्त सूत्रों से कि यही है कि भाई हैंगिंग में बच्चे की जान गई है। अभी महीने पहले लगभग वो बिहार से यहाँ पे आए हैं, अभी शिफ्ट उन्होंने किया है। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस रखवा दिया गया है। हरियाणा के पलवल जिले के रसूलपुर गांव में एक प्लाट पर दुकान बनाने को लेकर दो पक्षों में गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया है। प्लॉट मालिक का आरोप है कि उसने सभी जरूरी कागजात के साथ प्लॉट खरीदा था और उसी पर निर्माण कार्य शुरू कराया, लेकिन गांव के ही कुछ पड़ोसी नकली कागजात के आधार पर उसके प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्लॉट मालिक अपने मजदूरों के साथ दुकान बना रहा था तब विरोधियों ने पहुंचकर हंगामा किया और निर्माण कार्य रुकवाने की धमकी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलपुर के रहने वाले हैं। क्या मामला है, क्या शिकायत है? मामला ये है कि मेरी जमीन थी ये 17/38 की, तो मेरा इसमें 14-15 से कब्जा बाउंड्री भरी हुई है। बाउंड्री भरी हुई है, इसमें मेरी रजिस्ट्री इंतकाल सारा कुछ मेरे नाम है और इस पर उस दिन से कोर्ट में भी केस चला था। तो उसमें ये है कि जो ज़मीन है मेरी नाम बोल ली है, कब्जा मेरा, सारा कुछ मेरा। कितने साल से मालिक हैं आप इसके? मैं कम से कम 15-20 साल से मालिक हूँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि एक भूदत्त और जी के भीम सिंह एडवोकेट है और जी के अर्जुन है और उसके सारे परिवार है। उसने आज सवेरे आके इस पर कब्जा करने की कोशिश करी और जी के मैंने फिर 112 पे फ़ोन किया था। 112 तुरंत आ गई थी, 112 नंबर। उसने देखा तो यहाँ झगड़ा देखा और वे देख के उसे यहाँ से भाग गए। भाग के झट वो बोले वे ऐसे बात है, यहाँ से तू चांद थाने जा और रिपोर्ट करके आए इनके नाम की। मैं चांद थाने गया, रिपोर्ट करने के गया तो रिपोर्ट में मैं चांद थाने में ही था। इतने मेरे बच्चा आया था यहाँ देखने के लिए, तो बच्चे से उसी बच्चे भी था, उसके घर वाले मम्मी भी थी बच्चे। तो उसने क्या काम करा, भीम ने साले आज तो तेरी ज़मीन के साथ ही तुझे जान से मारेंगे। आज जब क्या तो ज़मीन रहेगी और तू ही रहेगा और ज़मीन मार के ही तुझे कब्जा लेंगे हम। और मेरा क्या कर लेगा, फौज में मेरा बड़ा भाई है, मैं वकील हूँ और जी के मेरा हमारा करेगा क्या। आपने कही भाई मैंने अभी SI आया तेरे घर, अभी भेजता हूँ मैं 2 मिनट में। SHO साहब ने भी SI बुला के भेज दिया मेरे साथ में। SHO SI आया था, वो कहा तेजपाल क्या ऐसे नाम था उनका। तो यहाँ देखे मौके पर देखा उनने, तो उसे किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में हावड़ा था, किसी के हाथ में सारे लैलोट से सारे लेके। वे बोले भाई यहाँ दूसरी ज़मीन पर कैसे कब्जा कर रहे हो तुम? नो कब्जा हम कर रहे हैं और कागज आपके नाम है, मालिक आप हैं, फिर अचानक कैसे कब्जा हो गया? उन्हें ऐसा है तो जगह तो थी, उनने रजिस्ट्री भी उन्हें, तो जगह मेरी पुराना कब्जा मेरा ही था। वे कब्जे ढूंढ रहे हैं, उन पर कब्जा नहीं है। किसी ने रास्ते में कब्जा कर दिया, उनकी रजिस्ट्री कर दी। क्या नाम? मेरा नाम बीरवती है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रही हूँ मेरे बच्चे पे हमला करा उन्होंने तलवार से। भीम था, अर्जुन था, भूदत्त था और 2 और साथ ला रखे थे गुंडा है वे। तो ये मैंने करने लगा कि इन पेड़ वेड़ ने मत काटो, यहाँ पे सफाई मत करो। तो सफाई करने के लिए उन्होंने नहीं माने तो इस पर तलवार लेके भागे। तो जाने कैसे कैसे सिर बचाए उनसे। और हम तीनों माँ बेटा थे यहाँ, तो हम पर सगरीन पे उन्होंने हमला करा। और महेंद्र के वे बच्चे कई थे, वे महेंद्र के वो लड़के आ रहे थे, सुंदर का भी लड़का था और वे सारे आ रहे थे यहाँ और वे सारे ने हमला तीनों पे हम पे हमला करा था। जबकि आप खुद मालिक हैं ज़मीन के? हाँ हम खुद मालिक हैं, हमारे ज़मीन हमारे नाम है, हमारे पति के। वे यूँ चाहते हैं कि तुम्हें मार के और हम जमीन लेंगे। और जितेंद्र चौहान। क्या मामला है? मामला ये था, हमने हमारी ज़मीन पर वो कब्जा करने के लिए आए थे। तो सुबह पिताजी ने 112 पे कॉल की, तो 112 वाले आए। तो वो सभी जो थे वो भूदत्त, उसका लड़के दोनों और उनकी घरवाली और उनकी घरवाली उनके लड़कों की वाइफ, वो सभी यहाँ से भाग गए 112 आते ही। उसके बाद 7-8 लोग थे वो। फिर उसके बाद मेरे पिताजी वहाँ पे थाने में रिपोर्ट करने गए, तो वो पीछे से दोबारा आ गए यहाँ पे काम करने के लिए।
तब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो इधर से यहाँ पे मैंने बोला उनसे कि भाई ऐसे क्या क्यों काम क्यों कर रहे हो, इसमें कब्जे क्यों कर रहे हो, जब पुलिस आई थी तब कहाँ थे तुम, तब क्यों भाग गए थे, वो कहा तू क्यों ज़्यादा बोल रहा है और फला। फिर उसने मेरे पास वहाँ उधर से आया सर निकल के और मेरे पे हमला करने के लिए भागा एक साथ, तो फिर मैं उधर से निकलते हुए पीछे चले गया, तो उसने उधर से पीछे ले गए, 2-3 बार मैंने कोशिश करी थी उसने, लेकिन हाँ वो घंटा होता है ना वो पहना वो था। हाँ क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप जी, हाँ जी, क्या मामला है इनके प्लाट का? ये मामला ये है आप जी। नंबरदार हैं गांव के? हाँ जी, क्या मामला आ रहा है? मामला ये है कि जमीन इनकी है, इसमें कई हिस्सेदार हैं इस नंबर में, ठीक है जी। लेकिन जो भूदत्त अपनी जमीन बता रहा है, लेकिन उसकी जमीन नहीं है इसमें, उसकी जमीन ये प्लाट रास्ते में आ रही है। अच्छा, मौके पे ही इनका कब्जा है, इसमें जो भी 2-3 वो है उनका कब्जा है इसमें। तो ये खुद मालिक है जगह के? बिल्कुल मालिक है। कितनी जगह है ये? जगह टोटल बच रही है ये लगभग 110 गज के आसपास बच रही है ये। तो जिनके साथ इनका विवाद चल रहा है उनकी जमीन कहाँ है? उनकी जमीन का हमें पता नहीं है, कहाँ ली है उन्होंने, मौके पे किससे ली कागज है। जो है वो इन्हीं के नाम बोल रहे हैं? हाँ, कागज बिल्कुल जमाबंदी सब कुछ है इनके पास। फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों और फार्म हाउसों के खिलाफ डीटीपी इन्फोर्समेंट की टीम द्वारा लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों को निशाना बना रही है। मलेरना गांव के राजस्व संपदा में विशेष अभियान चलाकर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। डीटीपी इन्फोर्समेंट यचन चौधरी ने बताया कि ऐसे कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे वैध कॉलोनियों में ही निवेश करें ताकि नुकसान से बचा जा सके। विभाग ने पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। आज तोड़फोड़ की गई है, कितनी तोड़फोड़ की गई है और कहाँ की गई है? देखिए, यहाँ पे मलेरना में 2 कॉलोनी हैं, एक अनऑथराइज, एक तो रेजिडेंशियल कॉलोनी थी। उसमें हमने थोड़ी तोड़फोड़ आज डेमोलिशन ड्राइव कंडक्ट करी है और उसके साथ जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये फार्म हाउस अनऑथराइज कॉलोनी थी। कम से कम नहीं तो 15 एक फार्म हाउसेस थे यहाँ पे जो डेवलप करे जा रहे हैं, तो उस पर आज हमने डेमोलिशन ड्राइव कंडक्ट करी है जी। जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार कॉलोनियाँ कहीं ना कहीं डीलर जो है वो बनाते जा रहे हैं, लोग बसते जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो है वो लोग कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं? देखिए, हमारी तरफ से लगातार कार्रवाई जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ पे है वो चल रही है, चाहे वो एफआईआर के माध्यम से हो, चाहे वो डेमोलिशन ड्राइव के माध्यम से, और आप लोग भी रोज़ कार्रवाई को जनता तक पहुँचा रहे हैं। तो मेरी तो यही अपील है जी, जब आप सब देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाई हो रही है, तो कृपया अनऑथराइज कॉलोनाइजेशन का किसी भी प्रकार से पार्ट ना बने, ना तो कोई अनऑथराइज कॉलोनी काटे और ना उसमें कोई अनऑथराइज प्लॉट या कुछ भी मकान दुकान या फार्म हाउस जैसे आप देख रहे हैं कुछ खरीदे, क्योंकि बाद में फिर आपका कार्रवाई के समय नुकसान हो सकता है। देखा जाता है डीटीपी साहब, जिस तरीके से तोड़फोड़ करके चली जाती है डीटीपी विभाग, उसके बाद में जो है फिर जो है वहीं बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे संज्ञान में आता है कि दोबारा से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, तो हम ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक साइट पे एक ही बार करते हैं। जैसे ही संज्ञान में आता है, अगर दोबारा करने की ज़रूरत होती है तो दोबारा भी कार्रवाई सेम साइट पे करी जाती है। पलवल रोडवेज बस अड्डे पर लंबे समय से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ बसें अंदर सवारियां उतारने के बजाय बाहर से ही संचालित हो रही हैं। इस अव्यवस्था को देखते हुए जीएम रोडवेज जितेंद्र यादव ने फरीदाबाद डिपो की एक बस के चालक और परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह बस फरीदाबाद से अलीगढ़ के बीच चलती थी और पलवल बस अड्डे के बाहर से ही यात्रियों को उतारकर आगे बढ़ रही थी। इस अनियमितता के संज्ञान में आने पर जीएम ने बस के नंबर को नोट कर लिया है और दोषी पाए गए चालक और परिचालक पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की है, जो उनके मासिक वेतन से काटा जाएगा। ये बस अलीगढ़ से आ रही थी। इसका हिसाब ये बनता था कि इसको पलवल बस स्टैंड के अंदर सवारी उतारे चढ़ाए ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके, परंतु चालक अपनी मर्जी से रोड के ऊपर सवारी उतार रहा था, बस स्टैंड के अंदर नहीं लेके गया, इसलिए इसका जो है ना इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनकी रिपोर्ट जो है जीएम फरीदाबाद की गाड़ी है उनको कर दी जाएगी और इनके खिलाफ लिखेंगे।
नियम अनुसार कार्रवाई होगी। 1000 रुपए का फाइन होता है, अगर बस स्टैंड के अंदर नहीं जाता तो चालक और परिचालक दोनों पे 1000 रुपए का जुर्माना होता है। रेवाड़ी सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए 6 महीने की लंबी प्रतीक्षा सूची पर स्थानीय विधायक लक्ष्मण यादव ने कड़ा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इतनी लंबी अवधि में तो मरीज की मौत हो सकती है। यह मुद्दा चंडीगढ़ में उठाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा की शिक्षा, मेडिकल एंड रिसर्च और तकनीकी शिक्षा कमेटी के दौरे के दौरान स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय चंडीगढ़ टीम के पहुंचने से अस्पताल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। डीजी हेल्थ डॉक्टर मनीष बंसल ने अस्पताल का निरीक्षण किया और कमियों पर नाराजगी जताई और स्टाफ को फटकार लगाई। नई बिल्डिंग में भी खामियां मिलने पर उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, हमारी जो सब्जेक्ट कमेटी है, जिसमें एजुकेशन कमेटी, तो उसके निमित्त ही आज ये साइड विजिट करने आए थे, जिसमें मेडिकल भी है, एकेडमी भी है, वोकेशनल भी है, टेक्निकल भी ये कमेटी है। तो उसमें आज साइड विजिट पे हमारे सारे विधायक यहाँ तक पहुँचे हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हैं, हमारे बलराम डांगी जी हैं, हमारे रणदीप पनिहार जी हैं और अरिंदर जी हैं। तो रिश्तेदार लेकिन विधायक तो है ही, तो इसलिए सारे ये 5 लोग आज विजिट करने आए थे इस कमेटी को लेके। तो हॉस्पिटल की जो परिस्थितियां थी उनकी जानकारी ली है, स्टाफ की जानकारियां ली है और जितनी भी मशीनरी है उसकी भी, तो अनेक पहलुओं पे चर्चा विस्तार से ली है। और हॉस्पिटल की हमने 2-4 मरीजों से भी हमने बात करी है, तो उन्होंने भी तसल्ली बख्श जवाब दिया है। तो निरंतर लगातार, और स्टाफ में देख रहा था कि हमारे इस हॉस्पिटल में कोई स्टाफ की कमी नहीं है। सबको बड़ा बारीकी से सबने चर्चा करी है और व्यवस्थित सा लग रहा है। लेकिन अभी नई बिल्डिंग बनेगी तो और अच्छी व्यवस्था रहेंगी। और कुछ कमेटी ने सुझाव दिए हैं कि ये चीजें और बढ़ानी चाहिए हॉस्पिटल में, जैसे नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पे हो, सेक्टर यहाँ पे हो, तो और व्यवस्था है वो अभी नई बिल्डिंग के साथ जरूर बने, ताकि वार्ड वाइज किसी को, पेशेंट को परेशानी किसी तरह की ना हो। और आपको तो पता है, आज हमने यहाँ पे विजिट किया है, उससे पहले भी हमारी रेगुलर विजिट रेवाड़ी में होती रही है। और यहाँ पे जो हमारी नई बिल्डिंग जो बननी है उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। इसके लिए हमारा नक्शा भी तैयार हो गया और इसी साइड पे जो पीछे खाली एरिया और प्लस कुछ एरिया इसका लेके यहाँ पे वो बनेगी। और हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे पूरा जो आपकी हेल्थ सर्विसेज एक ही छत के नीचे सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। जैसा कि विधायक जी ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र जो भी बाहर रेड क्रॉस के एक उसमें चल रहा है उसको भी अंदर शिफ्ट करें, तो वो भी हम उसका प्रयास करेंगे कि अगर इस बिल्डिंग में संभव नहीं हुआ तो नई बिल्डिंग में उसको हम ले आए। जो अगर बात कर ले, यहाँ सुविधाओं की बात करें
तो ये जो अल्ट्रासाउंड है उसकी डेट 2-2 महीने के बाद मिल रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा। एक सोनोलॉजिस्ट है यहाँ पे जिसकी जो है वो पेशेंट को अटेंड करते हैं और नंबर निकालने की बजाय वो पेशेंट का अल्ट्रासाउंड अच्छे से कर पाए और उसकी रिपोर्ट और प्रॉपर बाकी देख कहा पाए। जाए, मैं ये पूछ रहा था, और बाकी जिसको जरूरत है वो कहा जाए, देखिए उसकी भी कोई व्यवस्था करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।